जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो जब से S-400 डील रशिया के साथ हुआ था तब से ये सवाल ज़्यादा पूछा गया था, क्या अमेरिका की तरफ जो काटसा सैंक्शन है क्या वो भारत के ऊपर लगेगा या अमेरिका इसका छूट दे देगा। क्योंकि अगर आप देखोगे चीन और टर्की दोनों S-400 को खरीदे थे, लेकिन दोनों पर सैंक्शन लग चुका है और एक तरीके से आप कह सकते हो टर्की ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। चीन को तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच मिलिट्री रिलेशन उतना है नहीं। हालांकि उनका ट्रेड रिलेशन अभी भी बहुत ज़्यादा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि चीन प्लान करके एक तरीके से अमेरिका को डिपेंड कर दिया है चीन की मार्केट के ऊपर। लेकिन अब जब यूक्रेन और रशिया का जंग हुआ था और इंडिया खुलकर अमेरिका या फिर वेस्टर्न कंट्री का जो प्रोपेगेंडा था उनके साथ नहीं आया था, तब अमेरिका ने पहले मीडिया के जरिए बहुत बड़ा दबाव डालने की कोशिश किया कि नहीं, कैसे भी करके भारत को रशिया के खिलाफ किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तब से अमेरिका की मीडिया की तरफ से ये बार बार बताया जा रहा था हो सकता है अब अमेरिका S-400 को लेकर भारत के ऊपर सैंक्शन लगाएगा ताकि भारत को एक तरीके से आप कह सकते हो मुंहतोड़ जवाब मिले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा अमेरिका अब दबाव में आकर भारत को छूट देने की एक तरीके से आप कह सकते हो मजबूर होना पड़ा है। आज मैं आपको बताऊंगा 5 रीजन क्या है क्यों अमेरिका जो कुछ महीने पहले भारत को धमकी देता था कि नहीं मैं तुम्हारे ऊपर पहले फिर से जो 20 साल पहले न्यूक्लियर टेस्ट के बाद सैंक्शन लगा था उस हिसाब का सैंक्शन लगाऊंगा, ऐसा क्या हो गया जो अमेरिका अब S-400 को लेकर छूट देने के लिए मजबूर हुआ। पहले जानते हैं फर्स्ट रीजन के ऊपर। पहला बड़ा है कि वही अमेरिका जो वो एक तरीके से बहाना कर रहा था कि नहीं काटसा सैंक्शन लगेगा अगर आप रशिया के हथियार खरीदो, वही हथियार वो भारत को बेचने के लिए ये छूट दिया है। इसलिए मैंने पहला रीजन वही अमेरिका के हथियार को रखा है। क्योंकि आप सबको पता होगा 2014 क्रीमिया जंग के बाद ही ये काटसा सैंक्शन लाया था 2016 में अमेरिका, और अब यूक्रेन का 20-30% कब्जा करने के बाद लग रहा था कि नहीं अमेरिका बिल्कुल अब और ज्यादा वो रूल को लेकर स्ट्रिक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आप सबको पता होगा 2010 से पहले भारत का जरूरत का 70% हथियार एक तरीके से आप कह सकते हो हम रशिया से ऑर्डर कर रहे थे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ। और पिछले 10 साल में 2008 सिविल न्यूक्लियर डील के बाद इंडिया और अमेरिका के सिविल न्यूक्लियर डील के बाद भारत और अमेरिका के संबंध भी तेजी से सुधर रहे थे। और पिछले 10 साल में तकरीबन $10 बिलियन के आसपास दोनों देशों की डील भी हुआ है डिफेंस रिलेटेड, और आने वाले 10 साल में ये $20 बिलियन तक पहुंच सकता है। और प्रेजेंट टाइम में ही $10-15 बिलियन का डील पेंडिंग है, लेकिन अमेरिका के एक तरीके से आप कह सकते हो जीत के कारण $5-7 बिलियन भारत ने तो कैंसिल करने के अनाउंस कर दिया है। लेकिन ये देखना होगा। सबसे बड़ा है कि अब लग रहा है कि ये छूट हटने के बाद शायद अब राफेल एम का चांस कम हो गया है, इंडियन नेवी F-18 की तरफ जाए। ये डील अगर होता है तो ये $5 से $7 बिलियन का डील तो कम से कम होगा ही। साथ में आप सबको पता होगा ड्रोन डील $3-4 बिलियन $3 बिलियन का था, लेकिन भारत ने तो अब अनाउंस कर दिया है कि अमेरिका के ड्रोन नहीं खरीदेगा, इसके बदले हम इजराइल के ड्रोन खरीदेंगे। लेकिन ये चेंज भी हो सकता है। अगर ड्रोन को भी हम कैंसिल कर दें तो अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, ऐसे और भी बहुत सारे डील है जो अब $10-12 बिलियन का डील 3-4 साल में आगे आने वाले टाइम में हो सकता है। अगर अमेरिका राजी हुआ कि नेवी रिलेटेड जो भी उनके पास टेक्नोलॉजी है वो भारत के साथ शेयर करे तो जो मिलिट्री डील और ज्यादा हो सकता है। लेकिन अमेरिका एयरफोर्स और आर्मी रिलेटेड हथियार तो दूसरे देशों को बेचता है, लेकिन नेवी रिलेटेड हथियार का टेक्नोलॉजी वो बहुत आसानी से दूसरे देशों को वो नहीं देता है। हालांकि टाइम लग सकता है, लेकिन ये हुआ तो दोनों देशों के बीच मिलिट्री रिलेशन और ज्यादा मजबूत हो। तो पहला रीजन क्या है, मिलिट्री रिलेशन। दूसरा रीजन है काउंटर चाइना, क्योंकि अब दोनों कंट्री का ही एक तरीके से आप कह सकते हो दुश्मन चीन ही है। लेकिन अब अगर चीन के ऊपर तो पहले अमेरिका सैंक्शन लगा चुका है, या फिर ताइवान से लेकर जापान साउथ चाइना सी एरिया में अब चीन के साथ संबंध खराब है और जंग कभी भी हो सकता है। डर तो ये है जिस हिसाब से यूक्रेन के साथ रशिया किया, ताइवान के साथ चाइना साउथ चाइना सी में ताइवान के साथ कर सकते हैं, ताइवान को कभी भी कब्जा कर सकता है। और भी बहुत सारे फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम और भी बहुत सारे, इंडोनेशिया से लेकर बहुत सारे कंट्री चीन के अत्याचार से पीड़ित है, जिनको बचाने का काम एक तरीके से आप कह सकते हो भारत और अमेरिका का ही है। अगर दोनों ही एक आपस में लड़ेंगे तो इसका फायदा चीन उठाएगा इस रीजन में, और जो बाकी कंट्री है उनको नुकसान चीन पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो चाइना को काउंटर करने के लिए दोनों को एक साथ आने की जरूरत है। अगर सैंक्शन लगता है तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ये दूसरा रीजन था। तीसरा रीजन आप एक तरीके से कह सकते हो ट्रेड है, क्योंकि अब हालांकि कुछ महीने के लिए आप कह सकते हो या फिर कुछ साल के लिए, कुछ टाइम के लिए ही हो, अमेरिका ने चाइना को पीछे छोड़ दिया था भारत के साथ ट्रेड वॉल्यूम में।
दोनों का ट्रेड $100 बिलियन क्रॉस कर चुका है। हालांकि इस ट्रेड में चाइना के साथ ट्रेड में हमें $30-40 बिलियन घाटा हो रहा है, लेकिन अमेरिका के साथ ट्रेड में हमें एक तरीके से कह सकते हो $30 से $35 बिलियन फायदे में है। लेकिन ये ट्रेड और आगे बढ़ेगा और अमेरिका की आंख और भी भारत की मार्केट पर है और अमेरिका चाहता है कि वो भारत के साथ और ट्रेड करके वो मुनाफा कमाए। सॉफ्टवेयर रिलेटेड अगर ऐड हो जाता है तो ये और बढ़ जाएगा, लेकिन अब अगर सैंक्शन लगेगा तो ट्रेड में भी नुकसान आएगा। और सैंक्शन एक तरीके से कुछ दोस्त कह सकते हैं हाँ, अगर ये जो सैंक्शन लगता, ये कोई बड़ा तरीके से सैंक्शन शायद अमेरिका ना लगाता, बस कुछ दिखाने के लिए लगाता। अगर दिखाने के लिए भी अगर अमेरिका सैंक्शन लगाता तो भी एक तरीके से आप कह सकते हो ये रिलेशन को खराब करने वाली बात थी। तो अगर आप एक तो अमेरिका के पास चांस था, या तो आप एक बड़ा सैंक्शन लगाओ या फिर बिल्कुल सैंक्शन ना लगाओ ताकि रिलेशन खराब हो, या फिर इमेज एक तरीके से आप कह सकते हो मैसेज इंटरनेशनल स्तर पर बुरी तरीके से जाए। तो इसी वजह से ट्रेड रिलेशन के कारण भी अमेरिका ने ये सैंक्शन वगैरह नहीं लगाया। अब आते हैं चौथे रीजन के ऊपर। चौथा रीजन आप एक तरीके से कह सकते हो इंडियन इन्फ्लुएंस। हालांकि मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस है, इनकी वजह से ये जो काटसा वेबर है वो हटा है। लेकिन अगर आप अमेरिका को देखोगे, अब अमेरिका को मजबूत करने के पीछे जो इंडियन कम्युनिटी है, जो 40-50 लाख इंडियन लोग रहते हैं, उनका बड़ा योगदान है। कमला हैरिस को आप छोड़ दो, अमेरिका की ही जो उनका सिस्टम है उनमें भी बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं और वहां पर अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर उनके पॉलिटिकल सिस्टम बाकी उसको भी आप साइड कर दो, बाकी उनके इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए साइंटिस्ट से लेकर डॉक्टर से लेकर बहुत लोग काम कर रहे हैं। नासा से लेकर आप माइक्रोसॉफ्ट कुछ भी ले लो, या फिर सिलिकॉन वैली में जो टॉप कंपनी 5-6 है उनके सबसे तो इंडियन ओरिजिन के सीईओ है। बाकी अब रिपोर्ट आया था पिछले साल, जो इंडियन कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा रीच है। जो अमेरिका में जितनी भी कम्युनिटी है, चाइनीज हो, इजराइल के हो, या फिर बाकी मुस्लिम कम्युनिटी हो, सब में इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा रीच है। और इजराइल के इन्फ्लुएंस के बाद अब इंडिया का इन्फ्लुएंस अमेरिका में दूसरे नंबर पर आ चुका है। ये सारे रीजन को देखकर अब अमेरिका अगर भारत के ऊपर सैंक्शन लगाएगा, वहां पर जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जिनके पास अमेरिका का पासपोर्ट जरूर हो, लेकिन वो भी एक तरीके से आप कह सकते हो उनको नाराज करने वाली बात होगी। इसी वजह से अब अमेरिका का साहस नहीं हुआ कि वो भारत के ऊपर काटसा सैंक्शन लगाए। और आखिर बड़ा रीजन है फ्रांस और रसिया। अब अमेरिका एक लौता सुपर पावर नहीं है वर्ल्ड में। अब बहुत सारे कंट्री है जिनके पास पावर है और जिनके पास एक तरीके से आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी है। और भारत पाकिस्तान नहीं है कि जिसको हर महीने में एक तरीके से आप कह सकते हो भीख चाहिए कुछ $बिलियन का, तो अमेरिका जो चाहे पाकिस्तान उस हिसाब से करने के लिए मजबूर होगा। भारत का सिचुएशन तो ऐसा है नहीं। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूएनएससी में सपोर्ट चाहिए, या फिर कुछ मिलिट्री टेक्नोलॉजी चाहिए, या फिर सिविल टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, अमेरिका पावरफुल है, उसमें कोई मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो उसमें कोई दोहराय नहीं है। लेकिन रसिया और फ्रांस से हम अगर अमेरिका हमारे एग्नेस्ट चला जाता है तो हम रसिया और फ्रांस से वो चीज़ हम ले सकते हैं। रसिया से हम हथियार खरीद सकते हैं, फ्रांस से हम एडवांस हथियार खरीद सकते हैं। तो ये डर था एक तरीके से आप कह सकते हो अमेरिका का, अगर वो भारत के ऊपर सैंक्शन लगाता है और भारत को नाराज कर देता है तो एक तरीके से आप कह सकते हो भारत के पास 2 ऑप्शन है, फ्रांस और रसिया। इसी वजह से ये 5 रीजन के कारण एक तरीके से आप कह सकते हो अमेरिका डर कर भारत के ऊपर सैंक्शन लगाने के लिए हिम्मत नहीं किया। लेकिन अब काफी इंटरेस्टिंग होगा इस पर चीन और टर्की का क्या रिएक्शन आता है। अगर वो दोनों कंट्री कुछ रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। रुकता हूं, नमस्कार, जय हिंद।